हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क को लेकर एक और अपडेट यहां पर हमें मिली है जिसका बहुत ही ज्यादा और बड़ा असर इसकी प्राइस पर, इसके पूरे इकोसिस्टम पर, इसके माइनिंग सिस्टम पर आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीज जो मैं इस वक्त आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं वो सुनने के लिए आप वीडियो जो है वो देखना कंटिन्यू करें, लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अब बात यह है कि पाई नेटवर्क कोई एक ऐसा वैसा प्रोजेक्ट तो रह नहीं गया कि हम इसको कहें कि बस ठीक है यार, ये एक टोकन है, आया और गया। इसके पास जितनी कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, इतनी कम्युनिटी किसी और प्रोजेक्ट के पास है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 पर दोस्तों यह है कि अच्छे खासे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका बड़ा नाम है, बड़ा चर्चा चल रहा होता है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर, लेकिन उनके इकोसिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। जस्ट एक टोकन बनाया, यूनिस्वैप पर रख दिया या फिर पेनकेक स्वैप पर रख दिया और वहां पर ट्रेडिंग शुरू हो गई, और ट्विटर अकाउंट बना लिए, वहां पर आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट उसकी जो है वो शुरू कर दी और यहां पर लोगों ने पैसे लगाना शुरू कर दिए। बाद में ये हुआ कि फिर डेड हो गया या रग पुल हो गया। लेकिन पाई नेटवर्क ऐसा कॉइन है नहीं, पाई नेटवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं। पाई नेटवर्क के पास बड़ी चीजें यहां पर मौजूद हैं, और ये अपनी हर वीडियो के अंदर में भी आप सोचते होंगे यार एजाज भाई बार बार वही चीजें बताते हैं। बताना बड़ा जरूरी है दोस्तों, रिमाइंड कराना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि हमारे साथ नए जुड़ते हैं, तो उनको पता होना भी बड़ा जरूरी है। पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस बना चुका है, और ये एप्लीकेशन दोस्तों एवं ही नहीं बन जाती। अगर एक एप्लीकेशन बनाई जाए और प्ले स्टोर पर रखी जाए तो वहां से बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, और उस एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। यहां पर बहुत सारी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुकी हैं, ठीक है। अब उनमें यूटिलिटी की भी एप्लीकेशंस हैं जो कि ज्यादातर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं। तो वो यहां पर जो मेन रोल प्ले करने वाली है वो दोस्तों ये होगा कि यहां पर पेमेंट मेथड हो। अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से काम करेगा कि वो एक्सेप्ट कहां पर होता है, लोग उसको लेकर आपके बदले में जो वो कुछ, उसके बदले में कुछ चीज आपको दें। उसके लिए जरूरी है कि पेमेंट मेथड के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशन हो। तो ऑलरेडी पेमेंट मेथड पर बहुत सारी चीजें यहां पर काम कर रही हैं जो कि पाई नेटवर्क से पहले यहां पर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो बिटकॉइन की पेमेंट पर यहां पर काम करता है, ठीक है। वैसे हम खुद डायरेक्ट बिटकॉइन की जो पेमेंट है वो डिफरेंट स्टोर्स पर कर सकते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पर एक तो चीज ये है कि कोई भी स्टोर डायरेक्ट पाई को जो है वो एक्सेप्ट करे तो आप उसको क्या उस बंदे के वॉलेट में जो है वो भेज देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। वो सिस्टम इनको अपने हिसाब से देना होगा कि यहां पर पेमेंट सिस्टम के तौर पर वो चीज हो, ठीक है। वैसे तो ये होगा कि भाई मेरी शॉप है, ठीक है, तो मेरा पाई का जो अकाउंट है वो मैंने उसकी एड्रेस आपको दे दी, और आप वहां पर मुझे मतलब जो मेरे कस्टमर है वो वहां पर मुझे उस वॉलेट, मेरा जो अपना पर्सनल वॉलेट है वहां पर जो है वो पाई सेंड कर रहे हैं, और उसके बदले में मैं आपको कुछ भी दे रहा हूं। लेकिन एक होता है कि एक ऐसा मतलब वॉलेट बनाया जाए, एक ऐसी एड्रेस बनाई जाए जो कि मेरे बिजनेस की हो, ठीक है। तो ये एक अलग चीज हो जाती है, वहां पर एफिशिएंसी ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे लोग वहां पर पैसे सेंड कर सकते हैं। मैं चीजें वहां पर भेज सकता हूं ना, तो मैं चीजें जब किसी को भेजता हूं तो वहां से वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ वो भी मतलब लिखा जाना चाहिए कि भैया मुझे किसी ने ये चीज भेजी तो मैंने उसके बदले में उसको ये चीज भेज भी दी। वहां पर कम से कम वो तो ट्रिक तो लगना चाहिए ना। तो ये पेमेंट मेथड के लिए अलग तरह की एक एप्लीकेशन जो है वो यहां पर चाहिए होगी। वो पेमेंट गेटवे वाली जो एप्लीकेशन होती हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, वो वहां पर चाहिए होते हैं। एक ऐसा ही यहां पर दोस्तों प्लेटफॉर्म है जिसको हम मास्टर कार्ड के तौर पर जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं पाई नेटवर्क्स अपडेट कोर टीम टेस्टिंग पाई कॉइन इंटीग्रेशन विद वीजा मास्टर कार्ड। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है बीटीसी इथेरियम यूएसडी एंड मोर फॉर मेननेट लॉन्च, तो उन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन वीजा मास्टर कार्ड दोस्तों यहां पर उसके साथ भी इंटीग्रेशन की बात हो रही है, बल्कि टेस्टिंग्स हो रही है कि वीजा मास्टर कार्ड के जरिए अगर इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए तो किस तरह से चल सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं एविडेंस अनकवर्ड ऑन पाई नेटवर्क ओपन सोर्स गिटहब कोड।
तो गिटहब पर यहाँ पर हमें जो है वो इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं। आई डोंट नो ये चीज़ें जो है वो मतलब मैं 100% नहीं कहता कि ये श्योरली मैं मतलब अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि भैया मैंने खुद ट्रांजेक्शन की है या मैंने जाकर ट्रेस्ट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हमें ऑनलाइन मिलती हैं, मैं उनसे मतलब मेरा मकसद ये होता है कि मैं उनसे आपको आगाह रखूँ, आपको पता हो। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे दोस्त जो है वो मायूस हो चुके हैं। कम से कम मायूसी अच्छी बात नहीं, इसको कुफ्र समझा जाता है, ठीक है, तो आप मायूसी छोड़ दें। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको नजर आ रही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन एज द मेननेट लॉन्च अप्रोचेज पाई नेटवर्क एम्स टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांजेक्शन थ्रू अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। यहां पर आपको बात आई समझ में कि कैसी एक्सचेंज जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, लाइक पेनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, शीबा स्वैप, इस तरह के जो स्वैप्स हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती है, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिस्टम भी पाई नेटवर्क बनाने के लिए कुछ पर तोल रही है। अगर ऐसा दोस्तों हो जाता है तो ये मतलब 2-3 और चीज़ें जो है वो इकोसिस्टम के साथ जुड़ जाएंगी और अल्टीमेटली पायनियर्स को इसकी ट्रांजैक्शंस में हेल्प करेंगी और पाई नेटवर्क के कॉइन्स के बदले में हमें रुपया या फिर डॉलर लेकर आने में हेल्प करेंगी और इसकी प्राइस पाई नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करेंगी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी उतना ही किसी कॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी के लिए एप्लीकेशंस होगी और इजीनेस होगी, जितना ज़्यादा इजी होगा इंटरनेट पर किसी कॉइन को पेमेंट मेथड के तौर पर यूज़ करना, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, उतना ही ज़्यादा यूज़र बेस उसके साथ उसके पास आ सकता है। और ये चीज़ पाई नेटवर्क की जो टीम है वो अच्छे से समझती है और उसके लिए कोशिशें भी कर रही है। तो यहाँ से एक होप ज़रूर पैदा होती है कि ये जो हम माइनिंग कर रहे हैं इस वक्त, जो हमें फ्री में मिलते हुए टोकन है, जो इस वक्त हमारे मोबाइल में टॉप पर हमें नज़र आ रहे होते हैं, इनकी एक अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। जितनी भी मेहनत, जितना भी टाइम हमने इनको दिया है, ये रायगा नहीं जाने वाला। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।